चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से चल रहे थे हम लोग, याद है? एलसीएम और एचसीएफ चल रहे थे, जिसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लगभग बता दिए थे। लगभग में एक आध क्वेश्चन छूटा होगा, तो मैं आज जो क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन के सापेक्ष जो उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि मतलब कि आपके पास जितनी भी किताबें हैं या जो भी किताबें हैं, उन किताब से आप क्वेश्चन को हल करते रहिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यदि आप क्लास में आ रहे हैं तो एक बार क्लास में बोल दीजिए, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर आपको पता होगा, स्क्रीन के नीचे दिख भी रहा होगा, और इसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को बता दिया करूँगा, ठीक है। जिस आप तो भाई सोशल मीडिया पे कहीं भी आप 3-4 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मेरे यहाँ पहुँचा सकते हैं, जिस माध्यम से चाहे तो पहुँचा सकते हैं। चले, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और इसमें आज लगभग मुझे लग रहा है कि आज अगर हो सके तो आज ये एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या अगर मुझे लगेगा नहीं एक दिन और क्लास लेना, तो एक आध दिन और मैं ले सकता हूँ, ठीक है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। सॉरी, चलिए ठीक है, चला जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता है, ठीक। कौन कौन नंबर, 4 नंबर दिया बेटा। पहला नंबर कौन दिया गया है? 12 दिया गया। दूसरा नंबर आपका 18, तीसरा नंबर 24, चौथा नंबर 30। तो एक नंबर ऐसा ज्ञात करना है जो इतना से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, लेकिन 4 से बचे, लेकिन वो 7 से क्या हो जाना चाहिए, पूरा पूरा। तो याद रखिएगा 7 से विभाजित होने पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बेटा कितना देगा, 366। दूसरा ऑप्शन 364, और तीसरा ऑप्शन 384, और क्या रहेगा आपका 634। वो छोटा छोटा नंबर पता करना है ना बेटा। आपको पता है कि इससे भाग दें किसी से, तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 4, लेकिन 7 से भाग दें तो पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इस दोनों बातों को संतुष्ट कर रहा हो। इन सब से भाग देने पर 4 बचे, तो किसी से भाग दे सकते हैं हम लोग, हो सकता है, लेकिन ये बात होगी कि भैया 7 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, लेकिन इनसे भाग में शेषफल 4 बचना चाहिए। आपको प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, वह छोटा छोटा नंबर का है, तो पहले छोटा नंबर लीजिए। पहले ऑप्शन देखिए, छोटा नंबर लीजिए। छोटा नंबर सबसे पहले कौन है, 364 सबसे छोटा नंबर है, पहले इसी को लेते हैं हम लोग। तो इसमें से किसी से भाग दें, पूरा पूरा कटना चाहिए। 12 से भाग दें, 4 बचेगा बेटा, हाँ सॉरी 4 बचना चाहिए। तो 12 दिया, 4 बच गया, तो पहले नियम को या पहले पॉइंट को संतुष्ट कर गया। अब 7 से भाग देंगे, पूरा क्या जाना चाहिए, तो 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, कितना बचा, 1 बचा, 1 हो जाएगा, 4 के आगे 1 लिखा जाएगा, 14। तो 7 गुना के पहला ही संतुष्ट कर गया। इसका जवाब आपका 364 विकल्प नंबर 2 सही जाएगा। ये आपको इस तरह लगाना है। मेरी बात बेटा समझ आ रहा, ठीक है। अब एक तो तरीका है ऑप्शंस लगाने का, और ज्यादातर प्रयास करेंगे कि आपको ऑप्शन सही लगा, मतलब आप ऑप्शन सही लगाएं, ताकि आपके पास समय बचे और क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब इसको इस बीच न हल करके हम ऐसे हल करेंगे, ऐसे नंबर मैंने आपको बताया था, इस मामले में नंबर बराबर क्या होता है, वो संख्या क्या होता है, एलसीएम इन सब का क्या होता है बेटा, आपका इन सब का क्या रहेगा, आपका एलसीएम इनटू क्या होता है, के प्लस क्या आ जाएगा, आर। याद आ रहा है? तो एलसीएम लिख लीजिए आप। एलसीएम कितना बेटा होगा, मैंने बताया था, इन सबका एलसीएम कितना होगा,
कितना बेटा निकालना पड़ेगा। अगर ये तो मैं ऑप्शन हटा दे रहा हूँ ताकि जगह मुझे मिले, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम आप किसी तो निकाल सकते, मैंने बताया था। एक ऐसा नंबर लेना है, ठीक ना। देखिए दिया गया है 12 और 18 और 24। आपको करना क्या है, मैं यहां से आपको करने के बताया था, इसे लिख लीजिए आप। 12, 18, 24 और 30। सबसे बड़ा नंबर लीजिए जो सबको काटे, पहला पॉइंट लीजिए। कौन ऐसा बड़ा नंबर सबको काटेगा? 6, 12 लेंगे तो 12 तो 18 को नहीं काट पाएगा। 6 लेंगे, 6 दूना के 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, इसके बाद 6 पंजे 30। अब इसके बाद बस अब ये कटने वाला बेटा कोई नंबर है जो इन सबको काटेगा। अगर मौसम पूछता एचसीएफ तो क्या हो जाता? अब लसम के इन सबका क्या करना पड़ेगा? सबका गुणा करना पड़ेगा भाई। अब ये 2 से कटेगा, ये आप काटना चाहते 2 को काट लीजिए आप, यही करें बेटा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 3, 4 5। अब गुणा करना पड़ेगा हमें। गुणा करें कितना बेटा आएगा? गुणा करने पर कितना आएगा? 360 के 6 दूना के 12, 12 3 36, 36 दूना 72। अब 72 अब पंजे गुणा कर लीजिए, 5 दूना के 10, अब 5 से 35 से इनका एलसीएम कितना आ गया? 360 लेंगे आप, इंटू के लिखेंगे बेटा, प्लस आर का मतलब कितना रखेंगे? आर का मतलब 4। लेकिन ये तो यार इसको यूज कर दे भाई, समझ आपको। अब यहाँ पे के का मान क्या होना चाहिए कि 7 से क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। इसको तोड़िए आप, इसके करीब कौन सा नंबर है? 350 नंबर है, इसके करीब 350 कट जाएगा भाई। 350 का मतलब हो जाएगा 35, 35 7 से कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 350 के। कटा बेटा आपका, फिर प्लस कितना बचा आपका? 10 के को लिख सकते हैं, 10 के को 7 के लिख सकते हैं बेटा। अभी कितना बचा? लास्ट में 3 के बच गया, प्लस क्या हो गया? ये नंबर 7 से कट जाएंगे। अब इसको भी 7 से कटना चाहिए, तो आप सोचिए के का मान क्या होना चाहिए कम से कम। अगर के का मान 1 रखेंगे, 3 एकम 3, 3 और 4 7 आया क्या? 7 से विभाजित है नहीं, इसका मतलब के का मान क्या होगा? 1। तो जो नंबर है वो नंबर देखिए ये है, तो के का मान 1 आया, 360 एकम 360 और 4 कितना हो जाएगा? 64। वही आपका विकल्प नंबर 2 में दिया गया था। एकदम पूरी तरह से क्लियर है? थोड़ा वो डाउट बचा हुआ आपको, बोलिए आप। मतलब कि इसके बाद और भी नंबर सकते हैं? हाँ, तो इसीलिए तो कहा गया छोटा छोटा नंबर क्यों कहा गया? तो पहले 1 को चेक करेंगे हमने करके, तभी तो फिर 2 को लेकर करेंगे, 3 को जब नहीं मैच करेगा तब हम, इसके लिए मैंने आपको नियम बताया है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग आप जब भी कई बार करेंगे तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरी बात समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है। आप लोग पता बेटा, एक मूवी निकली देवरा, ठीक है। अब इसके बाद अगला कौन पिक्चर आएगा वो में कह रहा था, हाँ भसुरा। अब ये सब पिक्चर हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब गजब गजब नाम, लेकिन तमिल में देवरा का मतलब कुछ और होगा, ठीक है। गांव में देवरा का मतलब अलग से लेते हैं उसका अर्थ लोग देवरा, लेकिन उसका सही ये तत्सम तद्भुव चलाएगा। इसका क्या बेटा? इसका तत्सम क्या होगा? हाँ बोलिए, देवरा का तत्सम क्या होगा? द्विवर ना बेटा, द्विवर। सुना क्या? नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया ए और बी, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या बेटा? ए और बी का लघुत्तम समापवर्त्य 42 है, मतलब लस एलसीएम ऑफ ए बी का एलसीएम कितना दिया? 42 दिया गया। आपसे ये कह रहा है 5A और 11B का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? मतलब 5A और 11B का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? देखा जाए A और B का एलसीएम 42 दिया गया है, लेकिन A में कितना गुणा किया? 5 से। B में कितना गुणा किया? 11 से।
जबकि 5 और 11 दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है, एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं, कोई इसमें कॉमन मिल सकता है, इसलिए अब ए बी का लसक क्या हो जाएगा, ए बी का एलसीएम क्या होगा, पहले लसक कितना था 42, लेकिन ए में कितना गुणा किया है, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे, बी में कितना गुणा किया है 11 गुणा करेंगे, अब यही हो जाएगा लसक, गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए 42 पंजे कितना बेटा हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, कितना बनेगा 210, अगुणते 11 गुणा कर दीजिए आप, 11 0 11 हो जाएगा, 11 कम 11 को 1, लास्ट में 10 किस में है, किस विकल्प में लास्ट में 10 दिख रहा है, देखिए पहले वाले में, पहला विकल्प कितना है बेटा आपका 2310, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे 46, अगला आएंगे बेटा 210, इसके बाद 412, तो है गुणा करेंगे 210 के बाद गुणा करेंगे तो 210 कैसे हो जाएगा, है ना, होगा ऑप्शन आपका, वही बता रहे हैं ठीक, ऑप्शन में तो गुणा करेंगे तो आपका लगभग आएगा 2310, याद आएगा। इस प्रकार मतलब जब संख्याओं में किसी सहअभाज्य संख्या से गुणा कर रहा है तो उनके लसम भी क्या हो जाएगा, उनका उन संख्याओं को गुणा हो जाएगा। मेरी बात में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो प्रक्रिया आप नंबर के साथ करेंगे वही प्रक्रिया उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन दोनों सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग, इसको रेस कर दो बेटा, चलेगा। देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, कह रहा है कि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, ये हमारे लिए एक संकेत का काम कर रहा है, वो कह भी तो रहा है ए और बी दो ऐसी दो अभाज्य संख्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए किससे बड़ा है, ए बड़ा किससे बेटा आपका बी से बड़ा है, और उनका लस मतलब एलसीएम 209 है, उनका एलसीएम कितना देगा, एलसीएम ए और बी का कितना दिया बेटा 209, आपसे पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी का मान, विकल्प कितना बेटा देखिए, पहला विकल्प 350, दूसरा विकल्प 362, तीसरा विकल्प 361, चौथा विकल्प, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, मैं लिख दे रहा हूं इसका मान निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी का मान निकालना है। जब तक हमें ए और बी नहीं मिलेंगे हम इनका मान नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा पहला उद्देश्य है कि ए और बी का क्या निकालें, ए और बी का मान निकालें, लेकिन ये भी कहा है कि ए और बी दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, इन्होंने कह रहा है कि दोनों आपकी अभाज्य संख्या है, तो सोचिए अब 209 कि उनका लस हो जाएगा, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का लस उनका गुणनफल होता है, इसका मतलब वो दोनों का गुणा करके दिया गया, दोनों अभाज्य संख्या है, तो सोचिए कि 209 किससे कटेगा, 211 से कटेगा, 11 से कर सकते हैं, 11 से कटेगा कितना बड़ा बेटा कटेगा, हाँ 11 एकम 11 बच जाएगा, यहाँ से 9 11 ना, 11 और 9 क्या हो जाएंगे, वो 11 19 दोनों क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या है भी वास्तव में, लेकिन अब इसमें ए कौन होगा, क्योंकि खुद इसीलिए तो दिया गया ए बड़ा है, मतलब ये वाला वैल्यू ए हो गया, ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू क्या हो गया बी हो गया, तो आपसे कह रहा ए स्क्वायर माइनस बी, ए मतलब कितना का स्क्वायर 19 के स्क्वायर, 19 के स्क्वायर कितना होता है 300, अब तो याद होना चाहिए, माइनस बी, बी का मान कितना दिएगा 11 काट घटा देंगे तो बचेगा 300, 361 में 11 घटाएंगे 350 बचेगा, पहला ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, कैसे करना है, इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो बेटा छोटा नंबर था, आप तुरंत 11 से 19 से चेक कर लिए, मेरी बात समझ रहा है, अगर ये छोटा नंबर था तो आप 11 और 19 से चेक कर लिए, अगर ये बड़ा नंबर होता तब कैसे चेक करते आप, जैसे आपका 43 से करता तो आप 43 तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाता नहीं हो जाता, 43 तक अगर 53 किसके टेबल में आता है, किसी टेबल में नहीं आता है, तो इस प्रकार जब आप इसके करीब पहुंचेंगे, जब आगे चला जाएगा नंबर, उसको कैसे पता करेंगे, आप देखिए उसको पता करने का तरीका ये है कि आप ये सोचेंगे कि 209
किसके वर्ग के बीच में आता है, किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? 261, अरे सॉरी 209 है, 14 15 आता है, सॉरी हाँ 14 15 बीच में आता है। और सॉरी तो किसके करीब आता है, मान अगर हम लेके हैं, मान लीजिए 209 दिया गया, आप 14 वर्ग देखें किसके करीब है, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196। 14 से कटने वाला देखिएगा, अगर 14 से कटता तो हम 7 से चेक कर लिए होते, इसका मतलब 14 नहीं होने वाला है। आगे ये 12 होता, 12 का वर्ग होता तो 12 के आसपास होता, तो हम क्या 13 भी कर लीजिए, 13 चेक कर लीजिए, 13 का और 169, तो 13 से विभाजित करके 13 से कट रहे कट रहा। तो ऐसे देखें बेटा, एक बात है देखा कि हर सवाल का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ लाइनें एकदम फिक्स होती है कि इसी प्रकार के आएंगे तो ऐसे इसको करना पड़ेगा। ये मत ये सर जी ऐसे आएगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सवाल बनाने वाला उसका रास्ता बनाता है और उसी रास्ते को आपको पकड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 13 चेक करें तो आप 11 पे आएंगे, 11 से कटेगा, वर्ग के आसपास चेक करते हैं, किसके वर्ग के करीब है ऐसे चेक करेंगे आप। ऐसे अंदाजा नहीं 1 2 3 4 5 ऐसे चेक करेंगे, आप चेक क्या करेंगे किसके वर्ग के करीब है, 11 से वर्ग के करीब है तो कटेगा 11, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 11 से कटेगा, उसको किसके करीब से कम होते हैं, बीस नहीं आगे कम होते हैं, क्योंकि दो संख्याओं का वो मल्टीपल होगा ही, तो आगे जाएंगे तभी मिल सकता है, पीछे जाएंगे तभी मिल सकता है, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। इस प्रकार हम जबकि आभास संख्या दे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी दूर भी पूछ सकता है 43 53, तो समस्या हो जाएगी। इसी समस्या के समाधान के लिए आपको वर्ग कम से कम मैंने बता था कम से कम 50 तक आपको वर्ग पता होना चाहिए। जिस बच्चे को 50 तक वर्ग याद है, आधे से ज्यादा समस्या को कैलकुलेशन में पकड़ लेगा ना कि इस नंबर का वर्ग है। जैसे कल 40 25 आया था, सॉरी 20 25 आया था, तो 20 25 किसका वर्ग है? अगर 20 25 को आप नहीं जानते रहोगे तो 45 जल्दी से लिख पाओगे नहीं, लिख पाओगे नहीं जानते रहोगे, तब इसी वजह से कहा था आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए, ठीक है। चला जाए आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रश्न छूटा होगा टाइप वो प्रश्न के माध्यम से सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 3.6 और बेटा क्या देगा 3.6 1.8 और क्या दिया बेटा 0.144, फिर दिया गया 1.8, फिर दिया गया 0.144। इनका क्या पूछा बेटा एलसीएम। तो याद रखिएगा इनका एलसीएम थोड़ा सा आपको समस्या होगी। पहले ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन बेटा कितना दिया गया 3, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा ऑप्शन 36, चौथा ऑप्शन 360। तो सबसे पहले आप इसमें पॉइंट है, इनके लसा में भी क्या होगा पॉइंट होगा भाई, पॉइंट अलग अलग स्थान पे, तो पॉइंट होगा तभी 300 से कटे बेटा, लड़की समझ आ रहा है। इसका मतलब इसमें एक ही विकल्प पॉइंट वाला कौन है 306। अब उसको लाना कैसे है, क्योंकि आप देखिएगा आप कहीं गलती कर रही हैं, इसका मतलब इसमें आपको समस्या हुई होती। मैं बताया था कि पहले हम इसमें सबसे ज्यादा दशमलव जिसमें होता है उसको मैनेज करते हैं और उसी से सब में बुरा भाग करते हैं, एलसीएम निकालना है। तो इसमें दशमलव कितने अंक पर है, तो सब में 3 अंक पे करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। अगर सॉरी अगर इसमें आपका 3 जीरो से गुणा करेंगे मतलब 1000 से, ऊपर गुणा कर नीचे भी 1000 गुणा करेंगे, ये प्रक्रिया सब में करेंगे। इसमें 1000 गुणा करेंगे, 1000 में 3 जीरो है, गुणा करने का मतलब 0.3 स्थान कहाँ आएगा पीछे, एक स्थान चलाएगा, ये चलाया, अभी 2 स्थान और ले रहा है, तो 2 स्थान कुछ बचा है नहीं, कितना रहेगा 3600। इसमें 2 स्थान कितना हटा जाएगा 3 स्थान 1800 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 144, ये हो जाएगा, ये नंबर हो गए। इनके बटे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जीरो गुणा कर नीचे कितना आएगा 3 जीरो आएगा बेटा, वो इसके बटे 3 जीरो आएगा वापस, और इसके बटे क्या आएगा वही हो गया। मेरी बात नहीं, आपको एलसीएम निकालना है,
एलसीएम क्या होता है या लसा क्या होता है? जब भिन्न का लसा निकाला जाता है, लसा निकालना तो अंश का क्या निकालेंगे? लसा बटे हर का क्या निकालेंगे? मसा। इनका लसा निकालेंगे तो लसा निकालेंगे, आपका आएगा कितना? आपका 36 आएगा लसा। और नीचे मसा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, खुद 1000 ही है, 1000 से भाग करेंगे हम लोग, ठीक है। 1000 में 3 जीरो है, अब भाग देंगे 0.3 स्थान आगे जाएगा, तो इसमें दशमलव कहीं दिख ही नहीं रहा है, दशमलव कहाँ मानेंगे? पीछे 3 स्थान आगे जाएगा, 1 स्थान 2 स्थान कहाँ है? 3 स्थान, तो मतलब 3.600, तो इस जीरो कोई महत्व नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपको लसा मसा निकालना बता दिया गया है कि लसा किस प्रकार निकालना, अंश का लसा निकाल लीजिए, हर का मसा निकाल लीजिए, हो गया आपका। कहाँ गलती कर रही थी आप? सबसे बड़ा वो सबसे कट रहा है भाई वही नहीं चुना जाता है, सबसे बड़ा ये इसी को ले लीजिए, सबसे पहले काट दीजिए, सबसे कट जा रहा है आपका, तभी हो जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार करते हैं। अब दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल पाएंगे, क्योंकि दशमलव वाले को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब भिन्न में चेंज करेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे चले हम लोग बेटा, इसको इरेज कर दिया बेटा। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, दिया गया है कि, ठीक है, x² माइनस 8x प्लस 15, ठीक, क्या दिया गया है? x² माइनस 8x प्लस, दूसरा कितना दिया बेटा आपका? x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस, कह रहा है कि का लस है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बेटा कितना दिया गया है? x माइनस 2, दूसरा ऑप्शन x माइनस 3, तीसरा ऑप्शन x माइनस 5, ठीक। अगला दिया बेटा दूसरा ऑप्शन x माइनस 6 का होल स्क्वायर, अगला दिया जाएगा x प्लस 1, अगला कितना दिया गया? x माइनस 3, यहाँ आएंगे तो क्या रहेगा? x माइनस 6 और अगर x प्लस 1 और x माइनस 3, चौथा ऑप्शन देखिए दिया आपका x प्लस 6, x प्लस 1, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनका निकाला लस, तो इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। इनका गुणनखंड कितना आएगा? देखिए जब x का गुणांक मतलब सॉरी x² का गुणांक कुछ नहीं है तो एकदम आसान होता है गुणनखंड करना। गुणा करने पर 15, जोड़ने घटाने पर -8, 2 नंबर लेना है, हम उन दोनों नंबर का गुणा करें तो प्लस 15 आए। गुणा करने पर 2 नंबर का गुणा करने पर प्लस तभी आ सकता है या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों क्या हो प्लस, तभी आ पाएगा। तब लेकिन बीच में लाना हमें माइनस, इसलिए हमें दोनों माइनस लेके चलना पड़ेगा। तो 15 किसके पारा में था? 5 तिहाई, मतलब -5 और माइनस क्या करेंगे तो यक्स के साथ ये लगाएंगे, यक्स माइनस 3 इंटू दूसरे ब्रैकेट क्या लगेगा x माइनस 5, ये इसका गुणनखंड हो गया। अगर इसके आगे यहाँ पे कुछ होता मान लीजिएगा तो इसी चिड़िया से इसमें इन जो अंक है में क्या करते हैं लोग भाग करना। अगर यहाँ पे आगे कुछ होता इसी चीज से इस अंक में इसी चीज से क्या करते हैं लोग भाग करते हैं। गुणनखंड आपको ऐसे इसके साथ करना है। अब इस उसी प्रकार इसका बताइए, गुणा करें 6 जोड़ने 5, -3 और -2, -3 और -2 का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, उनको जोड़ेंगे -5 हो जाएगा, होगा। इसका गुणनखंड होगा x माइनस 3 और x माइनस 2। अब लसम में क्या होता है, इन दोनों में जो मिल रहा है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको लिखते हैं। तब क्या मैच कर रहा है? x माइनस 3 मैच कर रहा है, लिखिए x माइनस 3 मैच कर रहा है। क्या x माइनस 5 मैच कर रहा है दोनों में? उसको भी लिखेंगे x माइनस 5। इसमें एक बचा x माइनस
ढूंढ लीजिए कहाँ है, आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये सीरियल नंबर से मिले, आगे पीछे होगा लेकिन होना चाहिए। मिला कहाँ पे, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 2, कहाँ पर है, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस, इसका जवाब पहला क्या हो जाएगा, सही। ये हो जाएगा एलसीएम। अगर आपसे यहीं पे एचसीएफ पूछता, क्या पूछता, एचसीएफ, तो मिल क्या रहा था केवल x माइनस 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाता, x माइनस 3 होता। एलसीएम में जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। तो ये रहा एक इस टाइप का क्वेश्चन छूटा हुआ था, ये भी आपके सामने आ गया। तो क्वेश्चन के सापेक्ष सभी लोग आगे चलेंगे, छूटा भी होगा कोई तब, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, एक आपका छूटा हुआ है इस टाइप का, ठीक है, चलेगा, अभी आएगा। ये दिया गया है, पहले समझिए, क्रमिक भागफल, क्या होता है, क्रमिक भागफल, ध्यान दीजिएगा। क्रमिक भागफल क्या होता है, इस चीज का, इस बात का ध्यान रखिए ना, ठीक ना। मान लीजिएगा मैं आपसे कहता हूं कि आप 45 और 75 का लसा निकालिए भाग विधि से। तो 45 से हम भाग दें किस बेटा आपका, हाँ अरे सॉरी मौसम हो, है ना। तो ये हो जाएगा 75 में भाग देंगे 45 से, 45 से कम कितना बचा बेटा आपका, 20। यहाँ हो जाएगा 0 बेटा, यहाँ जाएगा कितना, अभी 30 से किसमें भाग देंगे, 30 से भाग देंगे 45 में, तो 30 से कम कितना बचेगा आपका बेटा, 15 बचेगा। अब 15 से किसमें भाग देंगे लोग, इस 30 में, 15 तो रखें। अब क्या करेगा, आपको देगा प्रश्न क्या, ये हटा देगा, ये भी सारा गोल कर देगा, यहाँ सब गोल कर देगा, बस यही नंबर देगा। किसी मतलब किसी से भाग विधि में, मतलब भाग विधि से यदि उसका मसा निकाला जा रहा है, अंतिम भाजक 15 है और क्रमिक भागफल इसी को 1, 1, 2, ये क्या है, क्रमिक भागफल। मेरी बात समझ, अभी देखो कि मतलब एक संख्या, मतलब एक नंबर है जिसका, 2 नंबर है जिनका हमने मौसम निकाला भाग विधि से, इसका भाग विधि में जो क्रमिक भागफल आया वो यहाँ 10 नीचे देगा, ठीक ना, 2, 1, 1 या 1, 2 ऐसे आ गया। लास्ट नंबर देता है कि लास्ट नंबर जो है अगर अंतिम भाजक 15 है तो वो नंबर ज्ञात कीजिए, यहाँ वाला नंबर या दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 2 बार भाग गया, ऐसा यहाँ रहा कितना होगा, 30। अब 30 उठा के यहाँ करेंगे, यहाँ 15 बचा होगा, इसका मतलब यहाँ कितना रहा होगा, 45, मतलब 45 बार एक बार गया, इसका मतलब तो यहाँ जाएगा 30, मतलब ये वर्ड कहाँ जाएगा, 45 यहाँ जाएगा, यहाँ 30 बचा होगा, मतलब यहाँ कितना रहा होगा, 75। इस प्रकार आना है। मेरी बात सुन आ रहा है, देखिए थोड़ा सा एक बार प्रश्न में बताऊंगा तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक आध प्रश्न में देखेंगे तब समझ आएगा। चलिए एक प्रश्न इस पर हम लोग देख लेते हैं, तब समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये खाका इसमें आपको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक बेटा। कह रहा है कि चलो बेटा, यदि विभाजन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है, लास्ट में अंतिम भाजक 17 मतलब मसा 17 दिया गया है, 17 है, और भागफल क्रमशः, ठीक, भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कितना कितना देखिए, कितना दिया ऑप्शन, 833, 867, 816, 901 ये दिया गया। अगर ऐसे देखिए 3 बार भाग गया आपका, पहले भाग कितना बचा आपका, भाग कितना बचा, एक बार, यहाँ घटाएंगे फिर आपका भाग गया होगा इस प्रकार, बात समझिए पहले हमारी, इस प्रकार बेटा क्या होगा, फिर एक बार ऐसे क्या नहीं गया, अंतिम में
17 से भाग गया है, ये दो तो यहाँ पे 1, यहाँ 11, यहाँ कितना 2 हो गया। मतलब ये पूरा पूरा नंबर क्या हो गया होगा, कट गया होगा। मतलब यहाँ कितना रहा होगा, तब यहाँ 34 रहा होगा। अब यहाँ पे यहाँ एक कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, ये 34 रहा होगा। तो 34 में भाग देने पर लास्ट में कितना 11 भाग गया है। 11 गुणा करे बेटा, जोड़ 17, ये नहीं करेंगे हम, 11 गुणा कर 17 जोड़ दे, तभी तो होगा बेटा आपका। मेरी बात नहीं समझना, 17 से 11, आप 11 चौके कितना हो जाएगा 44, 11 तिया 33 और 4 37, ये 17 जोड़े में कितना हो गया आपके, कितना हो जाएगा 11 दिख रहा है पे 11 7 3 10 1, सॉरी बेटा सॉरी 7 4 11 1 हो जाए बेटा, फिर 7 1 8 1 9 ये 3, मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा 391। ये नंबर कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो 391 एक बार भाग गया है, तो 391 एक कम 391, ये 34 जोड़ना पड़ेगा ये नंबर प्राप्त करने के लिए, तो इसमें 34 जोड़ेंगे। ये पहला नंबर आपको मिल गया, पहला नंबर आपको दिख रहा है, पहला नंबर मिल गया 391। दूसरा कैसे प्राप्त करेंगे, ये जोड़ करके प्राप्त करेंगे, ये इसमें जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक बार भाग गया है, तो 4 1 5। अगर देखा जाए तो बस एक ही अंक लास्ट में डाल दीजिए, 5 1 एक ही मिल रहा है, ये हो जाएगा। नहीं तो आगे प्रक्रिया कर लीजिए, 4 1 5 9 3 12 हासिल 3 1 जोड़िए 5 1 6 9 2 11 हासिल 4 3 7 1, ऐसे करेंगे। मेरी बात समझ आएगी इसमें, ठीक है। देख रहा हूँ एक क्वेश्चन और अगर मिला तो करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए एक का सवाल हम लोग इस पर और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको अरेंज कर दिया बेटा, चलिए ध्यान दीजिए। देखा जो सॉरी प्रश्न दिया गया है, विभाजन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने पर, मतलब मशक ज्ञात करने पर 4 क्रमिक भागफल, क्रमशः पहले भागफल 4 बचता है, फिर 3 सॉरी भागफल 4 3 6 आता है और 5 दिया गया, 4 भागफल दिया गया और अंतिम भाजक 12 है। तो संख्या क्या करें, संख्याएं ज्ञात कीजिए या संख्याएं क्या है। तो 4 स्टेप है, तो 4 स्टेप आप बना दीजिए। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा बेटा, यहाँ से बचेगा ना बेटा, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, ये चौथा स्टेप होगा, तीसरा ये क्या जाएगा, यहाँ भागफल पहले कितना बोलो बेटा 4 पे, पहले भाग 4 पे क्या 4 पे, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर कितना आपका, फिर कितना का, ये क्रम से इस प्रकार प्राप्त होता है। लास्ट में कटता किससे है 12 से। यहाँ पे पूरा कट गया, मतलब 12 से कोई चीज 5 बार में कट रहा है, मतलब यहाँ रहा कितना होगा। अब ये 60 कहाँ जाएगा, यहाँ जाए बेटा, देखिए सॉरी 60 रह गया, यहाँ कितना बैठेगा 60 का भाग गया कै बेर 6 बेर, उसके बाद 12 बचा है, तो 60 का 6 बेर जाएगा भाग में, 6 6 के 36, मतलब 300, लेकिन 12 रहा होगा और तब ना, यहाँ कितना हो जाएगा 372, 12 जोड़ देंगे हम। अब ये 372 को कहाँ जाएगा, यहाँ पे 372 का भाग कितना बढ़ गया बेटा, उसके बाद शेषफल कितना बचा आपका 60 बचा है, तो इसका गुणा करेंगे हम लोग, सही है, इसका गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करिए, 3 गुणा के 6, फिर 3 7 21 को 1, फिर 3 3 के 9 2 11, फिर क्या जोड़ेंगे 60 जोड़ेंगे तो 11 से कितना जाएगा 76, 16 अरे 76, 11 से कितना बेटा 1176, इसका मतलब यहाँ 1176 रहा होगा। मेरी बात समझ बेटा आपको, इधर देखिए सर, इसका मतलब अब ये वैल्यू कहाँ जाएगा यहाँ पे, बेटा ना 1176 यहाँ पे, मतलब पहला देखिए पहला नंबर 1176,
आपके ऑप्शन देखिए 1176 देखिए विकल्प नंबर 4 में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन होगा विकल्प नंबर 4, आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा कर लीजिए। 1176 का 4 बिट भाग गया है, तो पूरा करिए। 4 छंग 24 दिख रहा है यहाँ पे, फिर 4 सत्ते 28 2 30 हासिल 4 एकम 4 नहीं सॉरी 3 रहेगा, 4 एकम 4 3 7, फिर 4 एकम, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 372 हमें जोड़ना पड़ेगा, दिख रहा है। जोड़ देंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 3 10 4 1 5। देखिएगा पहला नंबर आपका होगा, ये नंबर है बीच में यहाँ पे है 50 76, यही नंबर पूछ रहा था 11 76 और 75 50 76। आपको विकल्प नंबर किसमें दिख रहा है बेटा, विकल्प नंबर 4 में दिख रहे हैं। तो क्या चीजें क्लियर हुई है? लगभग मैं पूरा प्रयास किया हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने का, ठीक है। अगर देखूंगा कल अगर एक आध टाइप बचा होगा तो करा दूंगा, नहीं तो फिर कल से कोई नया चैप्टर होने स्टार्ट करें, ठीक है सर आए चलेगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक।